वेलकम टू माई चैनल हसन एजुकेशन सिस्टम। टुडे आवर टॉपिक इज़ फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को हम लेके चल रहे थे। आज हमारा टॉपिक जो है वो फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से रिलेटेड ही है। लेक्चर नंबर 2 है फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट से रिलेटेड। तो हमने देखा था कि हमारे पास जब हम मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट को फॉल करवाते हैं तो उस वक्त मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और ये इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को हम नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। उस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अगर हमारे पास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब कि हमें इस इलेक्ट्रॉन्स को 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, अगर हम इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज कर लेते थे, एनर्जी दे देते हैं, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी किधर जाएगी, वो उन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। और सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी मोर काइनेटिक एनर्जी होगी, और नीचे वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल सरफेस से के उसको उनकी काइनेटिक एनर्जी लेस होगी। बेसिकली ये हमारे पास इनकी हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले ज़्यादा फ्री होते हैं, नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन की वजह से आपस में इनके पास एनर्जी कम होगी, ठीक है। उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ से निकलने के लिए, ऊपर वाले को कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी निकलने के लिए, बाकी एनर्जी उसकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये बेसिकली यहाँ से 2 क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। डू दे हैव द सेम एनर्जी, उनकी एनर्जी सेम होगी, ठीक है। क्वेश्चन एक ही है, बेसिकली 2 तरह से यहाँ पे पूछा गया है। गलत, उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि मेटल सरफेस के ऊपर वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी, नीचे वाले के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होगी, ठीक है, क्योंकि उनको निकलने के लिए ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे सर्व होगी, खर्च होगी। डू दे हैव द डिफरेंट एनर्जी, यस, उनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली। काइनेटिक एनर्जी मुख्तलिफ उससे हम उसको समझते हैं डिफरेंट तरीके से, आगे ही देखते हैं, ठीक है। इसके लिए हम फिर वो कंसेप्ट यूज़ करेंगे इसका फर्दर। तो हमने यहाँ पे देखा कि मिड एंड बैक इलेक्ट्रॉन्स की थिकनेस को, मतलब यहाँ पे हमने देखा कि एक तो मिड से होगा, दरमियान से होगा और बैक से होगा, तो वह उनको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ से निकलने के लिए, और बाकी कम एनर्जी बचेगी उनको मूव करने के लिए, जिसको मूव करने को हम नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो ये बेसिकली उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है। उर्दू में थोड़ा सा इसको हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए हम देखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होती है। तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ काइनेटिक को फाइंड आउट करने के लिए हम बेसिकली हमने जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डायग्राम को डिस्कस किया था कि बैटरी को एनोड के साथ, एनोड और कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ यहाँ पे हमने लगाया था। अब इस चीज़ को हमने यहाँ पे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हमने उसी चीज़ को क्या कर देना है, उसी सर्किट को रिवर्स कर देना है। तो बैटरी का यहाँ पे हम देखेंगे, तो बैटरी को मतलब क्या करना है कि रिवर्स लगा देना, उल्टा लगा देना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सपेरिमेंटली उनकी जो अरेंजमेंट जो होगी ना वो उलट कर देंगे, ठीक है। इसमें करेंगे कि बैटरी को उल्टा लगा देंगे और इसमें एक रियोस्टेट वही लगा देंगे, ठीक है। ये रियोस्टेट लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। बाकी सारी अरेंजमेंट वही है जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस की है। इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें एक रियोस्टेट का इजाफा करेंगे और बैटरी को उलट कर देंगे, ठीक है, और वोल्ट मीटर वहाँ पे लगा देंगे, रियोस्टेट लगा के, ये रियोस्टेट और ये वोल्ट मीटर लगा दिया इसके साथ। तो अब इस चीज़ को गौर से ज़रा सुनिएगा। पहले इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, ठीक है, वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, ठीक है, जो कि कम लो एनर्जी वाले होंगे, कम वोल्टेज पर वापस मुड़ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज आएगा और जॉब भी नेगेटिव की तरफ रहे होते हैं। इसलिए जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन वापस मुड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ काइनेटिक एनर्जी हाई वाले इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करके एमीटर पे कुछ ना कुछ करंट नज़र आएगा। फिर एक ख़ास मैक्सिमम वोल्टेज पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ नहीं आ सकेंगे, क्योंकि वोल्टेज बढ़ गया है। इस वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज पर जिस पर करंट ज़ीरो हो गया एमीटर के अंदर हमें नज़र आएगा, उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। जब हम नेगेटिव पोटेंशियल देंगे क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे तो क्या होगा, बेसिकली इसको भी नेगेटिव मिल रहा है, तो क्या होगा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, ये निकलने वाले नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो नेगेटिव पे भी इसको ऑलरेडी नेगेटिव रिपल्शन होगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो इस तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उनकी, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, वोल्टेज को बढ़ा देंगे। जब वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो क्या होगा कि फिर इनका रिपल्सिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आगे नहीं जाएंगे, फर्दर इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जाएंगे, जिसकी वजह से
यहाँ पे एमीटर में करंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया, क्योंकि नेगेटिव रिपल्शन होगी, फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से ही हम करंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाएंगे, जिस वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाना बंद हो जाएंगे, उसको हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का, और वो हमारे पास यहाँ से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पास लो काइनेटिक एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो लो पोटेंशियल पर स्टॉप होंगे, ऐसे होगा ना, और हाई एनर्जी वाले जो होंगे वो हाई पोटेंशियल के ऊपर वो मतलब वो पे करंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ा रहे होते हैं और करंट कम होना लग जाएगा, और एक ऐसे वोल्टेज के ऊपर करंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, जब एमीटर पर करंट ज़ीरो हो जाएगा तो वोल्टेज को तब्दील करना छोड़ देंगे। ठीक है, और उस वोल्टेज को हम नाम देते हैं स्टॉपिंग पॉइंट। मतलब जिस वोल्टेज के ऊपर करंट ज़ीरो हो जाएगा, मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन्स उस टर्मिनल की तरफ नहीं जा रहे जिसकी वजह से करंट जीरो हो गया, उस वोल्टेज को नाम देते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का। वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल एट विच द करंट बिकम जीरो इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट इज़ the maximum negative potential of the anode which is able to stop the maximum kinetic energy of the electrons. This is known as stopping potential. तो maximum यहाँ पे kinetic energy of anode, maximum kinetic energy of the electrons. तो यहाँ पे kinetic energy of potential energy of anode क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू W ओवर Q। तो W हमारे पास एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। तो जब W इक्वल टू QV, तो यहाँ पे हमारे पास W को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ले सकते हैं, तो ये V नॉट Q और ये हाफ mv स्क्वायर। तो इसके मुताबिक हमारे पास फार्मूले को जब हम अरेंज करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर और V मैक्सिमम इज इक्वल टू V नॉट और Q हमारे पास यहाँ पे बेसिकली चार्ज है, तो ये हमारे पास E आ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो दिस इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस फार्मूले से हम मैक्सिमम एनर्जी निकाल सकते हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेके चलेंगे, टर्म है इंटेंसिटी इफेक्ट ऑन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी इफेक्ट ऑन दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इंटेंसिटी इफेक्ट करती है या फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है, इनका आपस में क्या तल्लक क्या है इंटेंसिटी का और फ्रीक्वेंसी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो इस चीज़ को हम फर्दर लेके चले हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का तीसरा लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह, एग्जाम्पल के साथ बहुत इजी वे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नेक्स्ट मिलेंगे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।